हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी इस थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कि क्या आप लोगों के चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर जब आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उस टाइम पे। क्योंकि जब पीजी की बात की जाती है तो सीयूटी पीजी के अंदर भी काफी चेंजेस देखने को मिले पिछले साल के कंपेरिजन में। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे सीयूटी यूजी के अंदर भी, जिससे क्या होगा कि इस पेपर को कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कराया जाए। जो आप लोगों को स्लॉट दिया गया है उसी के अंदर इसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो को भैया लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा और जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे क्या होगा कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हम लोग अभी जो हमारा प्रेजेंट पैटर्न चल रहा है और आप लोगों का सिलेबस चल रहा है उसकी बात हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो भैया देखो, सिलेबस की जब बात की जाती है तो ओल्ड एनसीईआरटी आप सभी की फॉलो की जा रही है, ये जैसा आप सभी जानते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर पैटर्न की बात करते हैं तो ये आप लोगों का पैटर्न है जिसके अंदर पहला लैंग्वेज सेक्शन होता है, दूसरा डोमेन सेक्शन होता है, थर्ड जर्नल टेस्ट आप सभी का होता है। तो यहां पे लैंग्वेज की जब बात की जाती है तो टोटल 33 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें 13 जो आप लोगों के वो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस होती हैं और उसके अलावा 20 जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। 50 क्वेश्चंस में से 40 आप लोगों को करना होता है लैंग्वेज के अंदर। उसके लिए आप लोगों को 45 मिनट्स दिया जाता है। तो 45 मिनट्स में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डोमेन जो इसके अंदर आता है वो 27 है, बट इनमें से 21 डोमेन्स है, उनमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात की जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए क्या है बेटा कि यहाँ पे वो 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो उन 6 सब्जेक्ट्स जैसे कौन सा, अकाउंटेंसी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, इनके लिए आप सभी को 60 मिनट दी जाती है। यानी कि 15 मिनट उनसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही अगर मैं थर्ड जो सेक्शन है उसकी बात करता हूं, जो जर्नल टेस्ट है, तो जर्नल टेस्ट के अंदर आप सभी का यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने हैं। 60 में से 50 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जर्नल टेस्ट अकेला ऐसा है जो 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, अदरवाइज सब में क्या करना है 50 में से 40 ही करना है। यहां 60 में से 50 आप लोगों को करना है। तो ये आप लोगों का क्या है, प्रेजेंट आप लोगों का पैटर्न है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कौन कौन से आप लोगों के चेंजेस हैं जो आने की उम्मीद है, उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। बेटा देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हुआ सर, सबसे बड़ा पहला मेरे को चेंज जो लगता है वो आने का है यहाँ पे लैंग्वेज के सिलेबस में और साथ ही जीटी का। किसकी बात कर रहे हैं, एंड जीटी की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो एंड जीटी, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अभी आप लोग जाओगे तो बेटा जीटी की बात कर लो चाहे लैंग्वेज की बात करो तो डिटेल्ड आप लोगों का कहीं भी नहीं है। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि ये लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्ड आप लोगों का सिलेबस दे देंगे कि भैया आप लोगों का कितना सिलेबस आएगा, कौन से टॉपिक्स में से आएगा। क्योंकि हर बार देखा गया कि 2022 में इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स में से जो वहां पे दे भी नहीं रखे थे उनमें से आगे, और यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार कुछ और नए आ गए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार ये आप लोगों का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले। पहले तो ये, सेकंड आप लोगों का डोमेन सिलेबस। अब जो डोमेन का सिलेबस है उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जेई और नीट के अंदर आप लोगों का रेशनलाइज्ड किया सिलेबस को लिया गया है तो उसी तरीके से यहाँ पे सिलेबस आप लोगों का लिया जा रहा है। तो उसी तरीके से आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि यार न्यू एनसीईआरटी हो सकता है आप लोगों को फॉलो करनी पड़े, बट याद रखिएगा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी की बात की जाती है तो वहां पे कुछ ही चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी आप लोग प्रीफर करिए ओल्ड एनसीईआरटी को, और जब अगर पैटर्न में चेंज आता है आप लोगों को सिलेबस की बात करता है कि भैया रेशनलाइज्ड आएगा तो आप लोगों को उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। और इसके अलावा थर्ड जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट पेपर्स हैं, वो 6 सब्जेक्ट तक आप लोगों के जाने वाले हैं। इस बार वो रिड्यूस कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने जब एक रिपोर्ट निकाली थी तो लगभग 50-60 हजार बच्चा ऐसा था जिसने मोर देन 5 उन्होंने सेलेक्ट किया था, अदरवाइज और बच्चे जो थे वो मैक्सिमम 5 तक ही गए थे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 6 तक आप लोगों को रोक देंगे क्योंकि एक डोमेन आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दें। इसके बाद में स्लॉट और सब्जेक्ट जो टाइमिंग है उसके अंदर चेंजेस देखने को आप सभी को मिल सकते हैं। जो स्लॉट्स की टाइमिंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल इस बार वो लोग कर सकते हैं। साथ ही टाइमिंग जो है सब्जेक्ट्स की, जैसे आप लोगों ने देखा कि एक में 45 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 45 मिनट, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि उसको 45 मिनट के अकॉर्डिंग कर दें या हो सकता है वो 60 मिनट के अकॉर्डिंग कर दें। तो चीजें हो सकती हैं कि ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो ये आप लोगों का मेजर चेंजेस हैं जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो चेंजेस आप लोगों के सामने आएंगे। बाकी तो आप सभी जानते हो, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। बाकी और किसी चीज में चेंजेस नहीं आने वाले हैं, यही चेंजेस लाइक चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बोलूंगा कि यार देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो होती है नेगेटिव मार्किंग
मार्किंग को अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आप लोग सही जब करते हो +5 मिलता है, गलत करते हो -1 की मार्किंग आप लोगों की होती है। तो नेगेटिव मार्किंग और ये जो आप लोगों का करेक्ट आंसर की मार्किंग है उसको आप लोगों को देख के चलना है, क्योंकि वहां पे जब आप लोग सवाल करते हो ना तो वो गलतियां ना हो, इजीली आप लोग सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो इसको देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। समझ में आ गया होगा आप सभी को? अगर समझ में आ गया है तो अब मैं आपको सबसे वन स्टॉप सोल्यूशन बता देता हूं, वो है अड्डा 24/7, क्योंकि सिलेक्शंस का अड्डा अड्डा 24/7 को कहा जाता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए जो प्राइस ड्रॉप का कार्यक्रम चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप लोग ये जो कूपन कोड है Y485 जो आपके भाई का है, इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। अब कैसे एनरोल करना है वो 1 मिनट में मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे जाना है। जैसे ही पहले लिंक पे जाओगे बेटा, ऑल कोर्सेज पे आप सभी को जाना है। ऑल कोर्सेज पे आप लोग जाओगे तो यूजी एंड पीजी इस पे जाओगे। यहाँ पे आप लोगों का देखो यूजी लिखा हुआ है, यूजी पे जाओगे तो देखो ये रहा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और जर्नल टेस्ट और जी और लैंग्वेज, ये सारे आपके सामने जिसमें आप लोगों को जाना है जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक किया, साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया। तो देखो ये रहा, अभी आपको पता है महापैक्स की कीमत 10,000 से समथिंग थी, लेकिन अब ये सारी प्राइस ड्रॉप पे है। तो आप लोग इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो और कंप्लीट महापैक भी ले सकते हो। महापैक के लिए आपको यहां पे जाना है, देखो ये रहा बाय नाउ। बाय नाउ पे जाओगे तो यहां पे कूपन कोड जो लगाना है वो है Y485। ये Y485 आप सभी को लगाना है। देखो ये रहा Y485, जैसे ही आप लोग लगाओगे तो बेटा ये आप लोगों का 7,469.17 का हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है, महापैक में हमेशा इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि बच्चों की पहली चॉइस होती है। बच्चा हमेशा यही कहता है, अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर मुझे बैच से महापैक के अंदर एनरोल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि जितने बैचेस आएंगे उन सभी बैचेस का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो एक इंडिविजुअल बैच लेके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी, यार जो भी चीजें रिक्वायर्ड है ना वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, चाहे आप लोग टेस्ट सीरीज बुक्स जिसमें भी एनरोल कर रहे हो तो एनरोल करके अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कौन कौन से चेंजेस आप सभी को लगते हैं जो होना चाहिए CUT UG के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।